सभी का प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आपके साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों आज हम प्रोग्राम में कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे और उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ अपने मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? जी धर्मात्मा चौधरी। क्या करते हैं आप? प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके। किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? रीट या यूपी का। ओके, तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना चाहते हैं? जी जी। तो क्या सोचा था जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो स्टार्टिंग से आपका यही मन था कि टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना है? जी। तो किसने आपको इंस्पायर किया इस प्रोफेशन में जाने के लिए? नहीं, मैं खुद का डिसीजन मेरा है। आपका खुद का डिसीजन है, ओके। तो क्या लगता है आपको कि टीचिंग प्रोफेशन में आप आएंगे तो उसके बाद किस तरह से आप समाज की सेवा कर सकते हैं, क्या डायरेक्शन आप दे सकते हैं? जी, मैं टीचर बनने के बाद बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे जिससे समाज उनके अंदर सामाजिकता के बारे में नॉलेज हो, आगे अपना फ्यूचर जो समाज के बारे में हर एक चीज जो है जानकारी हो, उनको कैसे हमको समाज बिल्कुल। तो ये जो अपना ज्ञान है उसे औरों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका विस्तार करना चाहते हैं और शिक्षक बनकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे उनके सपनों के बारे में। तो दोस्तों प्रोग्राम में कुछ और लोग हमारे साथ है, तो आइए अब उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम? नीलेश कुमार नाम। नीलेश, क्या करते हैं आप? हम BTC किया है मैंने, Okay, तो क्या सोचा था लाइफ में, क्या करना चाहते थे, क्या सपना था आपका? यही था सपना मेरा, टीचिंग लाइन में ही जाने का था। तो कोई आपके फैमिली में से कोई है, मदर फादर आपके टीचर है, तो किस तरह से आपका मन हुआ कि और कोई प्रोफेशन नहीं, टीचिंग में ही जाना है? आगे फिर मेरा प्रोफेशन था पहले से ही। ओके, तो आपके ब्रदर ने आपको इंस्पायर किया टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन इन्हें मिली है, अपने ब्रदर से इंस्पायर हुए हैं और टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। और कुछ और लोगों से उनके सपनों के बारे में बात करते हैं। आपका नाम? विक्रम सिंह राठौर। विक्रम, क्या करते हैं आप? मैं टीचर की तैयारी करता हूँ। टीचिंग में आप जाना चाहते हैं? तो सर क्यों, मतलब ऐसा लगता है आपको कि जो युवा है उन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि मैम इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए जरूरी नहीं है कि अपना प्राइवेट बिजनेस भी खोला जा सके, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर एक बेहतर सुविधा है। तो सेफ और सिक्योर आपको लगता है? सेफ है, सिक्योर भी है। और मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए या कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए उसके लिए आपके मतलब कैपिटल होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, वो जो जरूरी नहीं है कि सारे परिवार में सुविधा। बिल्कुल। तो सेफ्टी और ये जो सिक्योरिटी एक मानते हैं गवर्नमेंट जॉब में कि लाइफ टाइम की आपकी सिक्योरिटी हो जाती है जॉब की, तो उसी के चलते युवा चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब उनकी लगे, टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना चाहते हैं। और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे प्रोग्राम में, जानेंगे उनके मन की बात। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती और जानते हैं आगे हमारे साथ कौन है इस प्रोग्राम में। आपका नाम? राकेश पाल। राकेश जी, क्या करते हैं आप? तैयारी करते हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं। तो टीचिंग प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, तो किस तरह से आपका रुझान हुआ इस फील्ड में? कोई और फील्ड आपने क्यों नहीं चुना? मैम इस क्षेत्र में हम जो जिस स्टेट से आते हैं वहाँ जो है कि कौन से स्टेट से हैं आप? यूपी से। ओके। तो मैम जो कि टीचर में जो कि इसमें गरीब बच्चों को जो है कि शिक्षा बेहतर दिया जाए, बेहतर से पढ़ाया जाए उन लोगों को, इसीलिए इस चीज को इस क्षेत्र को मैंने चुना। इस क्षेत्र को आपने चुना, ओके। करियर की बात अगर हम साइड में कर दे तो लाइफ में कौन सा एक बड़ा सपना है आपका? क्या ड्रीम है कि ये मुझे हासिल करना है, ये मुझे करना है एक बार काम? बस मैम यही एक अच्छे और एक ईमानदार शिक्षक। बिल्कुल। तो ये जो है अपने करियर को लेकर पूरी तरह से फोकस जो ये चाहते हैं कि शिक्षक बनकर ये समाज को एक दिशा दे और साथ ही ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को पूरा करें। तो बिल्कुल इनके सपने पूरे होंगे और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे प्रोग्राम में, जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। सर आपका नाम? मेरा नाम सत्येंद्र गंगवाल, शारीरिक शिक्षक है, सुभाष नगर गवर्नमेंट स्कूल में हूँ जी। तो सर जब आप खुद एक स्टूडेंट रहे होंगे बचपन में, तो क्या सर सपना था, क्या करना चाहते थे उस वक्त, क्या सोचा था? सपना तो पूरा हो गया मैडम, ये चाह रहा था कि टीचिंग प्रोफेशन में ही आप आना चाहते थे। फिजिकल टीचर हूँ जी, और जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ पे लगाया मैं मेरे उद्देश्य में सफल रहा। बिल्कुल। तो सर अब सपना आपका पूरा हो चुका है, जो आप बनना चाहते थे वो बन गए। इसके बाद लाइफ में कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसा अरमान बाकी है आगे की लाइफ के लिए, कुछ और करना चाहते हैं? ये है कि ये जो बच्चे हैं यहाँ पे आए हैं उनको जिस उद्देश्य सपना था टीचर बनना, ये चाहते थे, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते थे बचपन से ही, तो इनका सपना पूरा हुआ है और आगे ये चाहते हैं कि जीवन इसी तरह खुशहाली के साथ चलता रहे और जो कुछ है लाइफ में वो बेहतर है, ऐसा इनका मानना है। और आगे कुछ और लोगों से जानेंगे वो क्या मानते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, अपने सपनों के बारे में। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, अब जानते हैं कौन है हमारे साथ आगे। सर आपका नाम? मनीष कुमार सिंह। मनीष जी, क्या करते हैं आप? टीचर की तैयारी करते हैं। टीचिंग की तैयारी करते हैं। तो सर शुरू से ही आपका मन था कि इस प्रोफेशन में जाना है या किसी डाइवर्जन के बाद किसी ने इंस्पायर किया, किस तरह से आपका रुझान हुआ? शुरू से ही रुझान था कि टीचर में ही जाना है। मेरी माँ भी एक शिक्षिका रही है। ओके जी।
तो सर क्या आपको इस प्रोफेशन के बारे में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है? सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चों से रूबरू होते हैं और जी। बच्चों की जिंदगी को एक सही रास्ते पे ले जाने की आपकी जो कोशिश है जी। उसको आप निभा पाते हैं, उसको कर पाते हैं। जी सबसे ज्यादा हमको यही इस चीज को लगता है, किसी बच्चे के माँ बाप बिल्कुल। तो आप क्योंकि एक पाते शिक्षक हैं। बनना चाहते हैं जी। और आप समझते हैं कि क्या जिम्मेदारियां होती है शिक्षक की, जी, तो हाँ। अगर आपसे पूछा जाए कोई एक ऐसा बदलाव जो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाना चाहिए तो वो क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव तो बहुत ही है। जो अभी NPA 20 आई हुई है उसमें बहुत अच्छी बदलाव हुई है। जी। और एक जो पहले से एक शिक्षक चाह रहे थे तो उसमें बहुत कुछ हटा के नया चीज लाया गया है। तो समय तो समय पर अपग्रेड जी, करना अपग्रेड जरूरी होना है। चाहिए, जो जी। हुआ भी है 2020 में। जी। और देखते हैं कितना इम्प्लीमेंट ये होता है। बिल्कुल। हमारी तो सरकार ये जो कितना है implement शिक्षक करती है। बनने का सपना अपनी आंखों में संजोए हुए हैं, ये बनना चाहते हैं शिक्षक, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और साथ ही समाज को, बच्चों को एक दिशा देना चाहते हैं, एक रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो इनके सपने पूरे होंगे और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनके सपनों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम? प्रदीप गेंगट। क्या करते हैं सर? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तो सर क्या सोचा था बचपन में, क्या सपना रहा कि बड़े होकर लाइफ में ये करूंगा? मेरा सपना तो सिंगर का था। सिंगर बनना चाहते थे? हाँ। ओके, लेकिन हो नहीं पाया। नहीं हो पाया, मेरे घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी। जी। तो सर अभी जो कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड हैं आप या आप कुछ जो और भी करना है, जो चाहते जिंदगी हैं? में जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, बाकी उससे अब चला रहे जैसे तैसे कल गुजारा। जी। तो सर सिंगर आप बनना चाहते थे तो कभी क्लासेस वगैरह ली आपने सिंगिंग के लिए? नहीं, मैं बचपन में जब पढ़ाई करता था तो हम्म। मैं खुद ही अकेले में भी गाने गुनगुनाता रहता था, ओके। अलग अलग आवाज में। जी। पुरानी मूवी देखने का बहुत शौक था मुझे। तो सर सपना तो आपका कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, लेकिन एक मौका आपको आज STN के माध्यम से मिल रहा है, तो 2 लाइन आप गुनगुना कर सुनाए। अरे मैडम अभी तो नहीं गुनगुना सकता मैं, बाकी फिर बाद में कभी देखेंगे नेक्स्ट टाइम। क्योंकि चलिए। जो मेरे घर में आर्थिक स्थिति थी, जी। पढ़ाना बहुत चाहते थे मेरे हम्म। मम्मी पापा मेरे को, ताकि फिर भी मैंने थोड़ी बहुत इतनी पढ़ाई तो कर ली ताकि हिसाब किताब कर बिल्कुल। ले। तो ये जो है जिंदगी है और हम सभी जानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वो हमेशा हो नहीं पाता, तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। सिंगर बनने का सपना ये लिए हुए थे लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आज ये जो कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड हैं और चाहते हैं कि लाइफ में आगे कुछ ना कुछ बेहतरीन होता रहे। तो दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती को आगे बढ़ाते हैं और इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? क्या करते हैं सर? मेरे तो सर क्या सोचा था आपने लाइफ में, क्या सपना था, क्या अरमान था जब आप स्कूल कॉलेज में होंगे? नहीं, सपना तो ये था कि मैं भी CA बनने वाला था, परंतु मेरी मदर की वजह से नहीं बन पाया मैं। ओके, क्या सिचुएशन रही सर? नहीं, वहाँ पहले CA बनने के लिए मुंबई या जयपुर जाना पड़ता था, तो जी। मदर ने बाहर जाने से मना कर दिया था उस जमाने में। ओके। तो आप CA नहीं बन पाए। अब सर आप क्योंकि शॉपकीपर हैं, आपका बिजनेस है अपना, तो कितना सर सेटिस्फाइड है इस काम से? नहीं सर्टिफाई तो अब नहीं है, पहले तो था, अब नहीं है सर्टिफाई। Okay. तो अब बिजनेस ऑनलाइन की वजह से रेगुलर डाउन जाता जा रहा है। इसके अलावा सर फैमिली की आप अपने बात करें तो आपके जैसे बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं और उनके लिए सर क्या सोचा? आपका सपना कहीं ना कहीं अधूरा, लेकिन उनके सपनों के बारे में नहीं, क्या उनने सोचा? मेरा सपना पूरा कर दिया। मेरी बच्ची CA बन गई है और बच्चा इंजीनियर बन गया। जी। दोनों बच्चे सेटल हो गए अब। दोनों बच्चे सेटल हो गए, तो सर अब तो कोई मलाल आपको नहीं होगा? नहीं, कोई मलाल नहीं है। बिल्कुल। तो इनका जो सपना था CA बनने का वो अधूरा रह गया, लेकिन इनकी बेटी ने उस सपने को पूरा किया और इसके बाद कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर आपका नाम? सुनील गुप्ता। सुनील जी क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का काम था, अभी Okay. फिलहाल बंद हो चुका है। अभी बंद हो चुका। तो सर क्या सोचा था आपने जब आप स्कूल लाइफ में थे, स्टूडेंट थे, तो क्या मन में सपना था लाइफ को लेकर, क्या सोचा था? जब मेरे गवर्नमेंट कर्मचारी बनने का एक सपना था, ओके। उस समय कंपटीशन बहुत अधिक था। जी। अभी से भी ज्यादा कंपटीशन था? अभी से ज्यादा था उस समय। ओके। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर तो आप रह चुके हैं, तो वो एक सपना तो आपका पूरा हो गया। इसके अलावा लाइफ में आगे क्या सोचा है सर? कोई और सपना आपका जो नहीं, बाकी हो? लाइफ तो इजी गोइंग चल ही रही है अपन जी। लोगों की। बाकी जो चलना चाहिए था वो आज के कंपटीशन को देखते हुए हम्म। और इससे उस वजह से ये लो डाउन जाता जा रहा है। जी। तो लाइफ में से आगे की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा ड्रीम आपका जो अभी बाकी हो, तो कोई ऐसा काम जो आप अभी करना चाहते हो लाइफ में? नहीं, ड्रीम तो अब तो कुछ भी नहीं है, उम्र की तकाजा है। तो बच्चे कितने सर आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। उनके लिए सर क्या सोचा? उनके लिए सपना जरूर नहीं, होगा। बच्चा तो एक तो इंजीनियर है अपने, जी। ऑटोमेशन इंजीनियर है जिंदल स्टील में, हम्म। और बेटी है जो RBI की वेल सेटल्ड है Well यानी settled दोनों है। बच्चे।
तो लाइफ से आगे इनको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अब नहीं है, बस ये चाहते हैं कि इजी गोइंग सब कुछ चलता रहे, इनका सपना पूरा हुआ, इनके बच्चे वेल सेटल्ड है, और किसी भी आम इंसान को शायद अपनी जिंदगी में यही चाहिए होता है। और आगे कुछ और लोगों से हम प्रोग्राम में जुड़ेंगे, जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, और आगे कुछ और लोगों से प्रोग्राम में बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मनीष प्रजापति। मनीष, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में। पढ़ाई कर रहे हो कि तो क्या लाइफ है, क्या ड्रीम है लाइफ को लेकर, क्या सोचा है, क्या मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहता हूँ और मैं अपनी कड़ी मेहनत में लगा हुआ हूँ जी। तो गवर्नमेंट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर में आपको क्या लगता है स्कोप कम है, या किस वजह से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कि समाज की एक धारणा बनी हुई है कि वो मतलब गवर्नमेंट कर्मचारियों को ज्यादा अच्छा मतलब परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और उनको अच्छा मानते हैं, मतलब इस वजह से। और थोड़ा ये है कि गवर्नमेंट में सुविधाएं ज्यादा है बजाय प्राइवेट के, इस वजह से मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता हूँ। इसके अलावा ये काफी करियर की बात है। आपकी पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो कोई एक ऐसा बड़ा ड्रीम, कोई ऐसा एम्बिशन जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? मैं जैसे कि मैं एक समाज सेवी बनना चाहता हूँ, और हर प्रकार से मतलब जो असहाय लोग हैं, विकलांग लोग हैं, जिनको हर समय मतलब सहायता की जरूरत पड़ती है, उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ पूरी तरीके से, ईमानदारी और निष्ठा के साथ। बिल्कुल। तो ये जो युवा है ये गवर्नमेंट जॉब का सपना रखते हैं, इनकी इच्छा है कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लगे ताकि इनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके, और साथ ही साथ अपने आप को सिक्योर करने के साथ साथ ये चाहते हैं कि समाज में भी ये कुछ बेहतरी के लिए कार्य करें, समाज सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद करें। तो बिल्कुल इनके ख्यालात, इनकी जो बात है वो बहुत अच्छी है, और आगे कुछ और लोगों से हम उनके मन की बात जानेंगे। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, और दोस्तों आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ प्रोग्राम में। सर आपका नाम? हिम्मत मीणा। क्या करते हैं सर? मैं तो ये अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो सर क्या सोचा था लाइफ को लेकर के, क्या ड्रीम से, क्या एम्बिशन थे लाइफ को लेकर के? ये सोचा था कि भाई सरकारी नौकरी जॉब लगेंगे और आगे भी अपने भविष्य को सही आगे बढ़ाने में काम। जी। तो गवर्नमेंट जॉब का आपका सपना था, तो किस तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरह से मेहनत कर रहे हैं? अब मैडम मैं रेलवे कर रहा हूँ तैयारी, जैसे अभी ग्रुप डी का एग्जाम होगा हमारे अगले। ओके, तो रेलवे की आप तैयारी करें। इसके अलावा लाइफ में और क्या चीज है जिसे आप, कोई ऐसा काम जिसे करना चाहते हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ जाना चाहते हो, क्या एम्बिशन है लाइफ को लेकर? एम्बिशन तो ये है कि समाज सेवा करना और गरीबों का साथ देना, बस ये एम्बिशन है जी। तो गवर्नमेंट जॉब का इनका सपना है, ये चाहते हैं कि अपने सपनों को पूरा करें, साथ ही समाज सेवा ये करें, जरूरतमंदों की मदद करें। तो बहुत ही अच्छे ख्यालात इनके, और आगे कुछ और लोगों के ख्यालात जानेंगे, उनके मन की बात जानेंगे। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, और दोस्तों एक स्टेशनरी पर हम हैं, तो यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके मन की बात। सर आपका नाम? मेरा पंकज कुमार का। पंकज जी, ये काम जो आपका है, बिजनेस जो आप कर रहे हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं? ये तो पिछले 1.5 साल से करी। ओके, उससे पहले सर क्या करते थे? पहले मैं सर्विस में था, अभी रिटायर होके इसको चालू किया। ओके, तो सर किस डिपार्टमेंट से आप रिटायर हुए हैं? मैं रिटायर में हुआ रोलिंग मिल था, उसमें मुंबई में एसएस का प्लांट है जी। तो उसमें 25,000 वर्कर थे, उन्हीं में से आप एक। तो सर क्या सपना आपका था जब आप बचपन में थे, क्या बनने का सोचा था लाइफ में? ड्रीम पूरा हुआ या अधूरा रह गया? नहीं, ड्रीम तो क्या है कि ऊपर वाले के हिसाब से हमने जो सोचा उससे आगे ही बढ़ते गया, उससे अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला। और जहाँ गए, पहले रायपुर में थे, वहाँ से सर्विस। तो सर लंबा वक्त आपने सर्विस को दिया और उसके बाद रिटायर होकर आप वापस से काम में लग गए। तो सर किस तरह का सफर रहा है? सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से? एकदम फर्स्ट क्लास। ओके, और यहाँ पे भी आया, ये पहली बार बिजनेस चालू किया, इसमें भी 1.5-2 साल में इतना। बिल्कुल। तो सर इतनी लंबी जर्नी के बाद अब आगे की लाइफ के लिए कोई ऐसा ड्रीम, कोई ऐसी एम्बिशन बाकी है आपकी? इसी को चाहते हैं कि इसको कहीं और बड़ा करें जी, इस बिजनेस को आप और इसके बाद में अपना जब तक हाथ पांव चलता है तब तक तो बड़ा करते जाए, फिर बच्चों को सौंप के अपना। जी, तो बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने यहाँ पर दिया, और आप देख सकते हैं कि कहते हैं ना कि अगर इंसान के मन में जिद हो, जज्बा हो, तो वो कभी भी किसी भी काम की शुरुआत कर सकता है। ये लंबा सफर अपनी सर्विस को देने के बाद में, अपना काम करने के बाद आज भी एक्टिव है, और ये मैसेज दे रहे हैं हमारे युवाओं को कि अगर आप मेहनत से और लगन से काम करेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे। और इसी तरह कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जुड़ेंगे प्रोग्राम में और जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे इनसे जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। सर आपका नाम? हेलो। क्या करते हैं सर? शॉप है। शॉप है। तो सर कितना टाइम हो गया बिजनेस को? 25 साल। 25 साल हो गए। तो सर क्या सोचा था लाइफ में जब आप स्कूल कॉलेज में होंगे? बहुत सारे सपने होते हैं। आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं वो सपना आपका अधूरा रह गया है। तो सर अब आगे की लाइफ के लिए सर क्या सोचा? आपके बच्चे होंगे तो उनके जरिए आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या कुछ और? बिल्कुल उनके जरिए करना चाहते हैं। जी, कितने बच्चे हैं सर आपके? 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कियां हैं, तो उन्हें आप आर्मी में भेजना चाहते हैं? अब वो तो उनकी इच्छा है, आर्मी में जाए नहीं जाए। जी। तो सर इसके अलावा लाइफ में कोई और ऐसा ड्रीम, कोई ऐसा एम्बिशन आपका जो बाकी हो जिसे आप करना चाहते हो?
ड्रीम तो बहुत सारे बाकी है, पर अभी वो कोशिश कर रहे हैं, हो जाए तो अच्छी बात है। जी, तो ये जो है बिजनेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आर्मी में जाने का इनका सपना अधूरा है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके बच्चे उस क्षेत्र में जाकर अपना नाम कमाएं और इसी तरह से ये चाहते हैं कि आगे की लाइफ में जो कुछ भी हो बेहतरीन हो। और आगे प्रोग्राम में हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे हम इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? गिरिराज विजय। गिरिराज जी, आपका सर सफर कैसा रहा है जिंदगी का अब तक का, और क्या सपने देखे थे, अब पूरे हुए या अधूरे रह गए हैं? हमारे सपने सब अच्छे हुए हैं, सब भगवान की पूजा सेवा करते हैं गोदावरी धाम पर। क्या करना चाहते थे सर लाइफ में, क्या बड़ा सपना था? ऐसे सपना तो कुछ लाइफ में नहीं था, लेकिन अच्छी जिंदगी निकले, यही था एक अपना था कि अच्छा जीवन निकले, बिल्कुल सबसे प्रेम व्यवहार बना रहे। जी, आपके परिवार में सर कौन कौन है? बच्चे आपके कितने हैं? पत्नी है, एक बच्चा है, एक बच्ची है। जी, तो बच्चे सर क्या करते हैं, उनके लिए क्या सपना देखा है? बॉम्बे में रिलायंस में इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। ओके। बॉम्बे रहते हैं अभी वो। अभी हो वर्क कर रहा था तो वही कोटाई थे वो, अभी बॉम्बे। वेल सेटल्ड फैमिली, यानी बच्चे वेल सेटल्ड। सर ऐसी कोई इच्छा आपकी भी बाकी हो लाइफ में? नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं था, कोई सब बढ़िया ईश्वर की कृपा है। जी, तो ये बिल्कुल खुशहाल मंगल है अपने जीवन में, और ये इनका जो सफर रहा जीवन का वो बहुत अच्छा रहा, और आगे चाहते हैं कि जो जीवन है वो इसी तरह खुशहाली के साथ कट जाए। और आगे कुछ और लोगों से उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर आपका नाम? नरेश मीणा। नरेश जी, क्या करते हैं आप? बीकॉम कर रही है मैम। बीकॉम कर रखी, तो क्या सपना है लाइफ में, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? बिजनेस में मैम। बिजनेस करना चाहते हैं। तो बहुत सारे जो यूथ हैं आजकल के वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हमें मिल जाए, तो आप बिजनेस में क्यों जाना चाहते हैं? मैम कोई आवश्यक नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मिले अपन को। जी। अपन को आगे बढ़ने के लिए कम से कम अपना खुद का पर्सनल काम करना चाहिए मैम। जी, तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस जॉब से बेहतर है? बिल्कुल एकदम मैम, अगर जॉब नहीं मिल रहा तो कम से कम अपन को जॉब तो बिजनेस तो करना चाहिए पर्सनल। बिल्कुल। तो इसके अलावा ये करियर की बात हो गई, आपके बिजनेस को अगर हम साइड में कर दे तो कोई ऐसी बड़ी चीज हासिल करना चाहते हो लाइफ में, कोई ऐसा एम्बिशन, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते हो? मैम वो चीज अपन जो तरक्की करेंगे बाद में उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो ये जो है बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने युवाओं को दिया है कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती है तो भी आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आपको आगे की लाइफ में क्या करना है। इनके पास प्लान है, ये बिजनेस करना चाहते हैं, और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे इनके मन की बात हम जानेंगे। आपका नाम? हेमंत। हेमंत जी, क्या करते हैं आप? मैं मंगलम में प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं जी। तो क्या सोचा था आपने जब स्कूल कॉलेज में थे, क्या एम्बिशन रहा? सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन क्या बनना चाहते थे? बनना चाहता था कि पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करूँ, आगे बढ़ूँ। जी, तो अभी जो जॉब कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड है या कहीं नहीं हूँ? प्राइवेट जॉब है, उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो आगे के लिए सर क्या सोचा है, क्योंकि अभी आप युवा हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, रिस्क आप ले सकते हैं। जैसे कि मिसेज पढ़ी लिखी है जी, तो अभी वो जैसे रीट का एग्जाम देने आई है, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। ओके। तो उसको आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं। भाई मैं तो ठीक है, मेरा तो हो गया जो ठीक है, तो पढ़ाई नहीं तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो उसको क्या, वो पढ़ी लिखी है, MA BEd कर रखा है उसने, तो उसको मैं आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, और बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने यहाँ पर दिया है कि शिक्षा के बिना जीवन किसी काम का नहीं होता, जीवन के कोई मायने नहीं होते। और ये कहीं ना कहीं अपने सपनों को लेकर थोड़ा सा अफसोस में है, थोड़ा सा मलाल में है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी जो वाइफ है, इनकी जो पार्टनर है, वो आगे जाकर गवर्नमेंट जॉब करे, वो सेटल हो जाए और एक बेहतर भविष्य इन दोनों को मिल सके। और दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं अपने मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती को आगे बढ़ाते हैं, अब इनसे हम बात करेंगे। सर आपका नाम? चेतन मित्तल। क्या करते हैं सर? यही जनता की सेवा, जन सेवा केंद्र है हमारा। बिल्कुल। तो सर क्या सोचा था लाइफ में आपने, जब आप स्कूल कॉलेज में होंगे, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं हमारे, आपका ड्रीम क्या था? सोचा तो बहुत था कहीं, बाकी जब से ये काम करने लगे इसी में आज खुश है। कितना टाइम हो गया सर इसे? 22 साल 23 साल 22 साल हो गए हैं। तो सर आगे की लाइफ के लिए क्या सोचा है, कोई ऐसा ड्रीम, कोई ऐसा एम्बिशन? अब क्या लाइफ तो हो गई आधी, अब तो बस सब सेवा करना है बस। और बच्चे कितने हैं सर आपके? एक ही बेटी है। क्या सोचा है उनके लिए? मेडिकल में है। मेडिकल में है, ओके। तो मेडिकल प्रोफेशन में आप उन्हें भेजना चाहते हैं? वही है, वो मेडिकल कर रही है, BDS कर रही है। तो ये जो है इनका सपना कहीं ना कहीं शायद अधूरा रह गया, लेकिन फिर भी ये सेटिस्फाइड है, और इनकी जो बेटी है वो आज आगे बढ़ रही है, तो उसके लिए ये खुश है कि उनके सपने पूरे हो रहे हैं। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, प्रोग्राम में जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे इनसे बात करते हैं। आपका नाम? दीपक पुरी गोस्वामी। क्या करते हैं दीपक जी? मैं गेस्ट टीचर हूँ, MS में गरोट में पढ़ाता है। ओके, टीचिंग प्रोफेशन में आप हैं। तो सर किस तरह से आपका रुझान हुआ इस प्रोफेशन में? हमेशा से ये मन था कि टीचिंग में ही जाना या कुछ और करना चाहते थे? जी, एग्जाम तो बहुत सारे दिए, लेकिन शुरू से टीचिंग का ज्यादा शौक था जी। अभी रीट का एग्जाम देने आए थे फर्स्ट सेम में,
तो टीचिंग प्रोफेशन में आपको रुझान रहा हमेशा, इसके अलावा सर लाइफ में कुछ और सपनों की अगर बात करें तो क्या सपना है जीवन में, क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? जी मैंने पुलिस की तैयारी भी कर रखी है जी, उसका भी एग्जाम चलने आने वाला है हमारा। लेकिन गेस्ट फैकल्टी में पढ़ा रहा हूँ तो 4-5 साल से ही काम कर रहा हूँ, तो मैं इनका टीचर की भी अच्छी जॉब है, इसी करियर को आप आगे इसी करियर को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, तो इनका सपना था, इन्होंने मेहनत की और अलग अलग तरह के एग्जाम दिए और अब ये चाहते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन को ही अपना करियर बनाए और उसी फील्ड में आगे जाएं। तो बिल्कुल हमारी बेस्ट विशेष इनके साथ है। तो दोस्तों इनसे हमने बात करी, टीचिंग प्रोफेशन में ये है और आगे अपने करियर को इसी प्रोफेशन में ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती के आज के एपिसोड में आज का सफर बस यहीं तक। अगले एपिसोड में कुछ अलग लोगों और अलग विचारों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। निशा को नमस्कार।